हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे हार्दिक चतुर्वेदी विदावा यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं भैया? बढ़िया ही होंगे। और हम जा रहे हैं बीबी 19 का रिव्यू करने के लिए। और एपिसोड नंबर 73 दिन था, बुधवार का एपिसोड होना था, जो कि बना राशन टास्क का डे। आपको पिछले एपिसोड में बताई था, लास्ट में रूम में बुलाया था बिग बॉस ने, तो वहीं पे वही वाला कार्य शुरू होना था। एक कंप्यूटर था और घर वालों के नाम लिखे थे उस पर, और डैश डैश फिल इन दी ब्लैंक्स करने थे एक के बाद एक। तो बिग बॉस ने अंदर बुलाया तो मालती ने सबसे पहले कमेंट किया, उसमें देख के ऐसा लग रहा है मुझे मैं जीके के दिमाग के अंदर आ गया हूँ कैलकुलेटिव के तरीके से। और सभी सोचते हैं बिग बॉस ने जीके से ही पूछा कि जीके, और अब आज के समय में हमें कुछ भी करना, सर्च करना होता है, कुछ भी करना होता है, कोई भी चीज चाहिए होती है तो क्या करते हैं? तो उनका ऑनलाइन सर्च करते हैं सर। तो उन्होंने पूछा गौरव से ही, जीके से, यानी कि ना ब्रटुल से ना किसी से। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेटिव तरीके बिग बॉस को ही पता है कि ये बंदा कैलकुलेटिव चलता है, बहुत सोचता है, इसको पता है हर चीज। तो फिर सबसे पहले बहरहाल फिल इन दी ब्लैंक्स करने थे कंप्यूटर के अंदर और डैश करके कुछ जवाब देना था। तो सबसे पहले उसमें लिखा था एक तान्या की फोटो उठाई और लगाई और बोली बड़ी सच्ची है। तो बीच में तान्या के बीच में करना था बड़ी, और मतलब तान्या की फोटो लगाई बड़ी सच्ची है, अब उस पर बोलना था, यानी कि 10 मिनट्स तक आपको बोलना था राशन टास्क में। तो उसको बिग बॉस ने चूज किया अमाल को। बिग बॉस ने अमाल को ही क्यों चूज किया? क्योंकि वहां अमाल के पास मसाला था बहुत ही ज्यादा वो थी, क्योंकि तान्या से उसको कुछ दिनों से परेशानी चल रही है उसकी, तान्या के बीच में। और इसलिए बिग बॉस ने बोला, उसने एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो पॉइंट होते हैं ना भाई, उस तरीके से रखा। जो उसकी दोस्ती थी कैसी थी, अब सभी आके बोल रहे हैं, और अपनी दोस्ती बड़ी अच्छी तरीके से निभाई नॉमिनी डांगो। और वो है फलाना सकती बैठती है जो मेरे माँ बाप को गाली देती है या वो भी करती है, एक्स वाई जेड जब बोला। तो बहरहाल मेरा मानना ये था कि अमाल ने वहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके टास्क किया। फिर बाहर जैसे ही आए तो हर बार में एक बार बाहर आते हैं, फिर अंदर दोबारा फिर बुलाया जाता। तो नीलम को आते ही बैठे सब लोग, जीके, मृदुल, अमाल, मालती और नीलम। तो नीलम को ये बुरा लगा कि अमाल ने तान्या के बारे में ऐसा क्या बोला। बिग बॉस ने अमाल को चूज किया, तान्या को मालती ने चूज किया। राशन टास्क है, वो क्या ना बोले क्या ना बोले क्यों करे, ये फ्रेंडशिप बचाने का टास्क थोड़ी ना है। अगर उसके मन में चल रहा है तो बोल सकता है वो, यार उसकी फीलिंग्स हैं। और ये बात है कि मतलब स्पष्ट तरीके से उसने जो बोला है ना, वो देख के इतना अच्छा लगा कि अमाल, जो मैंने अमाल को जो देखा है 3 हफ्तों से, जब से उसको पापा आए थे उसके बाद, उसने अपना थोड़ा सा जरूर उसका ग्राफ थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन उसने अपनी जुबान पे जरूर वर्क किया कि गंदी बातों से बोलने से अच्छा है वो कम बोलता है। उसने भी ये बात सीखी है, और शायद अब जीके के साथ कनेक्ट तो कर पा रहा है कि कम बोलना ज्यादा बेहतर, अच्छा है ज्यादा बोलने से। तो बहरहाल ये जब बात हुई तो नीलम को बुरा लगा। नीलम ने बोला कि यार मुझे तो सही पूछो। तो अमाल ने पूछा कि तुझे बुरा लगा क्या तेरे दोस्त के बारे में बोला? तो उसने बोला बुरा तो लगा ही है मुझे, और बस मुझे फील हो रहा है थोड़ा सा कि मतलब क्या है यार, बताऊं मैं आप। तो जीके ने बोला कि जो है, अगर उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है तो नीलम तो वही ना बात करने के लिए, क्योंकि नीलम तो बात करती है। सलमान सर ने बोला ही है कि चुगली करते हो आप लोग गुलाब में। तो उन्होंने बोला आप मत बताइए, नीलम बोला आप मत बताइए कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुमने भी तो मुझे बताया था मैं सपेरा हूँ, और मृदुल आप ना हो, वो सपेरा है, आप लोग मृदुल को नचाते हो जी के। तो उसने बोला हमने कुछ नहीं बोला टास्क के बारे में। तो मुझे बोलने का हक है, मैं तो बोलूंगा। तो अमाल ने एक बात बोली कि अभी हक है सबका बोलने का, तो अभी बोल सकते, बाद में नहीं बोल सकते, अभी बोल सकते। तो बहरहाल आप मैं क्या करूँ, एक मृदुल ने बात बोली, ताना समझ में आता, तान्या नहीं समझ में उसको आता। और बहरहाल मेरे हिसाब से एक सरप्राइज मुझे ये लग रहा है कि तान्या मित्तल जो है ना, फरहाना की दोस्ती थी, ठीक है, अच्छी बात है। नीलम और फरहाना की दोस्ती अब हो रही है, वाई कैसे? आपका फाड़ा था चिट्ठी, आप बहुत एंग्री थे, और आपने क्या क्या अमाल ने आपके बारे में स्टैंड लिया था, क्या क्या अमाल से गलती हुई उस बारे में, और आप बोल रहे हो कि मतलब आप दोस्ती उससे हो रही। और अमाल की सहवाज की आप पीठ पीछे इतनी बुराई कर रहे हो, इतनी ज्यादा, इतनी बुराई अपने ग्रुप के बारे में, कुछ सेंस नहीं बनता इस चीज का। बहरहाल जब दूसरी बारी आई तो एक शब्द था एकदम डैश है, तो फोटो लगाई फरहाना बुलाने के लिए, फरहाना लगाई अमाल एकदम डैश है, यानी कि उसमें फिल किया दोगला है, अमाल एकदम दोगला है। अब इसको किया और बिग बॉस ने इसको चूज किया द वन एंड ओनली जीके को, क्योंकि बिग बॉस को पता था
जीके के पास भी बहुत मसाला है और अमाल के लिए बोलने का, और ये उसको जस्टिफाइड करेगा। बिग बॉस ने चुनकर बुलाया, अगर चाहते बिग बॉस तो किसी व्यक्ति को बुला सकते थे, क्योंकि मेरा मानना ये अमाल और जीके को इसीलिए चूज किया कि उनके पास उस समय बहुत ज्यादा पॉइंट थे, तो इसलिए बुलाया। तो सबसे पहले जीके ने फनी वे से स्टार्ट किया, और क्या बोला यार, अमाल जितना बढ़िया बोला उतना ही जीके बढ़िया बोला। क्या बोला यार, क्या ही, मतलब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले उसने देखा कि अब चांस है, तो नीलम और तान्या के बारे में फरहाना को लपेट लिया। सबसे पहले बोला, उसने बोला क्यों तुम्हारे साथ बैठता उठता था, अब ये, और बोलते हैं सब लोग हाँ वो सिंगर है, अच्छा सिंगर है, ये अच्छी बात है, जवान से भले ही वो थोड़ा हो। बाद में उसने सबसे बुलवा दिया कि सब लोग मिलके बोलो माल दोगला है, तो सबने बोला हाँ माल दोगला है। तो उसने तो सफाई से, मतलब अमाल को भी बोला, फरहाना को, और हमें लगता शायद उसकी दोस्ती अभी अमाल से बन रही है, थोड़ी थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही, बातचीत हो रही है दोनों के बीच में। कल भी मैंने देखा, परसों भी लाइव फील्ड में देखा, नर्सों भी देखा। तो उसने सोचा कि मैं क्यों बिगाड़ूं, और जो डिफेंड किया है, और फरहाना को ये बात बाद में पता चली कि यार गलत हो गया यार, जीके ने तो कुछ बोला ही नहीं उसको, अमाल को। ये बंदी चाह रही थी कि जीके जितना भी भरा हो अंदर का सब निकाल दे, भाई अभी उसकी पट रही है। हाँ, इस जगह कोई और तान्या नीलम होती या तुम भी होती तो शायद जीके उसका अच्छा तरीके से किया जाता। लेकिन जो है फरहाना को ये लगा कि जीके ने यार गड़बड़ कर दी, कुछ नहीं बोला, तो उल्टा पड़ गया था। बाद में अमाल ने आके उसको बोला भी कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो उसने बोला कि दोगला तो तू नहीं है यार, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। तो जब फरहाना बाहर गई तो फिर यही बोला तान्या से कि जीके देखो, जीके कितना पलट गया। और वहां से फरहाना को ये लगा कि अब समय आ चुका है जीके के ऊपर चढ़ने का फुल टू। तो आई अंदर अमाल से यही बात की कि तू दोगला है और ये है, तूने ये किया था वो किया, तो वो टास्क की बड़ास अब वो निकाल रही थी एक्चुअली में अमाल से। तो अमाल ने बोल दिया कि ठीक है, एक दो शब्द अमाल ने बोल दिए, तो वो जायज बनता है, क्योंकि जब कोई सामने वाला, सलमान सर ने बोला वर्स्ट ही निकलवाती है, तो वो बिल्कुल सही बात है। सामने वाला जब बोलना बोल रहा है तो ये भी बंदा बोल सकता है। बहरहाल तीसरी बारी आई, डैश बुलाना, डैश नहीं को डैश बुलाना चाहिए। नीलम ने फोटो लगाई और नीलम ने ये बोला कि अब अभिषेक को चमचा बुलाना चाहिए, यानी कास्नुगा उसको बिग बॉस ने चूज किया। और बिग बॉस ने चूज किया कोनका जी को। अब कोनका जी ने भाई एक के बाद एक इतना गंदे वर्ड बोले, मतलब असलूब कपड़े पहन के उससे पूछ के करती है, तो कुत्ता है, बाप बनने की उम्र है, बाप बन जा, पिछलग्गू है, चमचा है तो उसका, और क्या क्या वर्ड बोला। और मतलब सलमान खान ने बोला था दादी बनने की उम्र में, तो उसने बोल दिया कि आपकी दादी बनने की उम्र है, आप दादी बनिए भैया, दादी बनिए। तो भाई कोनका जी से मैं बोलना चाहता हूँ, आप इतनी बड़ी हो, आप समझदार मुझे लगा था होगी, पर आप इतना गंदा उसमें टास्क के आड़ में आप इतना गंदा बोल रहे हो किसी को, बाप की उम्र बदलने की उसकी है। और वो जो है ना भाई, अब लड़की को तो अश्नूर सामने देख रही थी कि ये आखिर है क्या चीज कोनका जी, और क्या ही बोलती है, मुझे भी समझ में आया। फिर जो है बाहर आके नीलम से फाइट हुई और अभिषेक की और अश्नूर की। अश्नूर ने पूछ दिया कि आपको ये सही लगता है कि आपने उसको क्या क्या बोला, मैं उसके उस पर चलती हूँ चमचा की, वो अपने जो भी करता है। तो उसने बोला कि तू चमची है, अभिषेक ने बोला नीलम से कि तू चमची है कोनका जी की। हाँ फाइट लड़ाई चलती कितनी गंदी तरीके से। फिर मृदुल को सबने बुलाया और मृदुल से बोला, मृदुल हमने टास्क करा दिया, अब मृदुल है इसका जज। तो मृदुल को जज जब बनाया गया, तो मेरे हिसाब से बिग बॉस को भी खेलना आता है और बिग बॉस बहुत सही तरीके से खेलते हैं। मृदुल को ही जज क्यों बनाया? जज थोड़ा ऐसा बंदा होना चाहिए जो सही लगे। तो उनको लगा ये बोला है बंदा, कुछ ज्यादा सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तो शायद ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ऑप्शन रखा कि आप ये बताइए जब तीनों लोगों ने किया तो क्या था। तो उसने बोला कि अमाल ने किया बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। जीके ने किया थोड़ी कमी थी, थोड़ी सही थी, परफेक्ट। जीके में आपको क्या कमी लगी मिस्टर मृदुल, क्या कमी लगी आप बताइए। अमाल का तो ठीक है 100%। जीके में क्या कमी लगी आप वो पॉइंट बताइए। नहीं बता पाए, बहरहाल परफेक्ट बोल दिया। कोनका जी की बारी आई तो बोला देखो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट था, लेकिन आप इतना बोल रही हो, यस और नो दिन में आप देना है, यस या नो।
आपको तब बिग बॉस ने वही बोला, मैंने आपसे राय नहीं मांगी है, मैंने आपसे इतना पूछा है कि जो तीनों टास्क हुए थे हाँ या ना। तो उसको एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोलना चाह रहा, क्या करना चाह रहा था, उसको कुछ बात समझ में नहीं उसके पड़ रही थी। तो बिग बॉस ने यही पूछा कि तुम मुझे हाँ या ना में जवाब दो, सिर्फ ये मत बताओ कि मुझे क्या करना है। तो आप ये बताओ, एक काम करिए, आप एक नंबर लीजिए। फिर उसने बोला कि मैं परफेक्ट हुआ, फिर बोला कि फिर थोड़ा ये ऑडियंस को देखने में अजीब लग रहा था कि जो है भाई क्या ही मृदुल को मैं बताऊं यार कि मतलब गेम ही नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली मुझको। अब मुझे ये वाले कल टास्क में देख के लगा नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली। सलमान साहब बिल्कुल सही बोल रहे थे, गेम नहीं उसको समझ में आ रहा। जब ये सिंपल सी बात उसको ये समझ में नहीं आई बिग बॉस क्या पूछना चाह रहे हैं। अमाल का परफेक्ट था 100%, जीके का परफेक्ट था कुछ कम या ज्यादा। अरे तुमसे तुम पूरे जज बन गए यार, रियलिटी शो के जैसे होते हैं भाई। तुम्हारे ये वाले गाने में या डांस में ये वाला मूड कम अच्छा था। सलमान ये नहीं पूछा, ये पूछा अमाल का 100% था यस, जीके का 100% था यस, उनका जी का सही था यस या नो, इतना जवाब दो बस, इतने सारा है। तो सब जब गुस्सा आ गई बिग बॉस को तो उन्होंने पूछा एक काम करिए, आप सामने कंप्यूटर लगा उस पर कितने % राशन देना है तो आप भर दीजिए। तो उसने 90% राशन भर दिया। उसने एक ही बात बोली, जब बोलने के बाद मुझे नहीं लग रहा समझ में आ रही थी, तो उसने एक ही बात बोली कि जो है 90% परफेक्ट तो कोई नहीं होता। अरे भाई क्या तुम कहाँ सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं। मैं बोला बोलूं या क्या मैं बोलूं तुमको यार मृदुल भाई कि तुम्हें समझ में नहीं सो आ रहा। तो बहरहाल 100% नहीं दिया, 90% दिया और राशन कट हो गया। और वो एक्चुअली में बाद में कट हुआ राशन, अंडे नहीं आए उसके। बहरहाल जब बाद में कौनका जी की जब खाना बना रही थी तो अशनूर ने पूछ लिया कौनका जी से, कौनका जी आपने ऐसा ऐसा बोला तो आपको क्या लगता है। तो हमें अच्छा नहीं लगता तुम उसके साथ बैठती हो, वो सारा दिन तुम्हारे साथ ही बैठता है, किसी के साथ नहीं बैठता है। अरे जिसका मन होगा उसके साथ बैठता है। यहाँ किसी के साथ बैठने नहीं आया है, यहाँ टास्क करने आया है, यहाँ अपना स्टैंड रखने आया है, यहाँ बोलने आया है। और आप कहाँ वो छोटी लड़की, आप उसको कहाँ किसी चीज में घसीट रहे हो। आपके घर में भी तो लोग हैं यार बचाने के लिए। तो बहरहाल जब बात हुई तो अभिषेक से ही बात चली तो फिर वहां काफी कस के चली। और तान्या और सहवाज की वही लड़ाई चल रही थी। तो तान्या से खिसिया गया था सहवाज उसी बात को लेके। तो उसने एक बात बोल दी कि अमाल की तूने फोटो तक ले ली, अब मैं क्या बोलूं, किस किया था कि नहीं किया था, तो वो तुझे गले में मुंह भी नहीं लगाता है, एक्चुअली ये शब्द बोला। तो इस बात पे काफी चिढ़ गई थी तान्या मैडम जी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि तान्या जो मैडम है ना, उनको फरहाना बोल रही है बोलना बोलना बोलना। फरहाना तान्या से अपना काम करवा रही है, सामने वाले ग्रुप में फूटन करा के कि अमाल और इसको बोले जो भी सब बोल सकती है। बहरहाल तो अमाल ने बोल दिया बहुत ही अच्छे तरीके से कि मेरा नाम मत घसीटो, चाहे तान्या हो चाहे सहवाग हो, मेरा नाम मत घसीटो। बाहर क्या जा रहा क्या नहीं जा रहा मुझे नहीं पता, पर मेरा नाम ना घसीटो इसमें। जब ये राशन आया बाद में तो जैगरी, एक्चुअली मैं जैगरी का अगर सही बात पूछी है, जैगरी में तो यार जैगरी का मतलब ही कल जाना हो कि जैगरी का मतलब क्या होता है। जैगरी का मतलब होता गुड़। तो मैं तो कहूँ यार ये भाई कुछ बड़े सेलिब्रिटी है, जैगरी होगी कोई अच्छी चीज यार, लेकिन जैगरी निकली गुड़। तो बहरहाल जब ये बात चली तो तान्या मैडम इतनी बड़ी फैक्ट्री की मालकिन है, 150 बॉडीगार्ड्स हैं, लिफ्ट है, भाभी जाती है तो फ्लैट जाती है, लेकिन क्या क्या ताजमहल के सामने चाय पी थी। और एक चोरी की जैगरी, जैगरी चोरी भाई, जैगरी और वो चुरा लिया और रख लिया उसके अंदर। और नीलम ने आके वहां फटाफट भाई थोड़ा तो देखो यार, दूसरी चोरी थी एक हफ्ते के अंदर, पिछली बार भी चोरी की अब की बार। फिर वही बात हुई, सहवाग ने जब ज्यादा गुस्सा उसको आ गया तो उसने बोला कि मैं बताऊं सबको तान्या के बारे में। हाँ बताओ, उसके बारे में मुझे बताओ बताओ बताओ, और अब तो सुनना था तो माती। अरे नहीं बताओ भाई बता, मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे पॉइंट कैसे मिलेंगे इसके बारे में बताओ। इसने पहले चोरी की थी और अमाल को उसमें डाला था जैगरी और सब चीज, और ये चोरी करती थी। अब पोल खुल गई, पहले भी की है, हमें लोगों को साफ दिख रहा था कि चोरी करे, लेकिन उन ग्रुप वालों को नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जब सामने वाले ग्रुप ने बता ही दिया कि चोरी, अमाल से ही पूछा, अमाल ने भी कहा हाँ चोरी की है, हमारे उसमें छुपाया था। तो अमाल ने बोला आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि सहवाग ने बोल दिया, दोस्त है बोल दिया तो हम भी बोल देते हैं। तो आप बोल दिया तान्या ने। और इतना गंदा मुझे इरिटेशन लग रहा था तान्या का बिहेव देख के। पहले मुझे ये लगा था लाइव फिल्म में कि तान्या के साथ गलत हो रहा है, ये लोग ज्यादा पोक कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, नारी तक लगा दी, सब कुछ कर दी। लेकिन तान्या भी कोई कम नहीं थी, वो इस सब बातों से हंस रही थी और फरहाना भी, और काफी
एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि क्या ही मैं बोलूँ, गंदे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता यहाँ पे। तो कौनगा जी, नीलम और ये सब, और नीलम अमाल और सहवाज की बुराई कर रही थी और वहां फिर जाके अंदर जाके कुछ और बाहर जाके कुछ और। भाई आपको समझना पड़ेगा। कुछ आपसे ले रहा था तो उसी बात पे थी कि तू चोरी कर लेता है। तान्या ने बोल दिया, उसने बोल, फिर बाद में जब उसको पॉइंट दिया तो उसने यही कहा कि चोर 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 चोर, जैगरी चुराती। और एवरी जैगरी का सारा इल्जाम अफसे के ऊपर लगाया जाता है कि अफसे जैगरी सारा खा लेता है। और जैगरी जाती कहाँ है? तान्या मित्तल के पास, तान्या मित्तल की फैक्ट्री में भाई डायरेक्ट जाती है। बहरहाल फरहाना और अमाल की फिर से फाइट हुई और फरहाना जी ने बोल दिया, अमाल तू यूज एंड थ्रो करता है, यानी कि तू यूज करता है लोगों को और थ्रो कर देता है, यानी कि फेंक देता है या छोड़ देता। पहले तूने वही किया वसीर के साथ, जीसान के साथ, ताबा सहवाज के साथ और तान्या मित्तल के साथ, नीलम के साथ। सहवाज तेरा चमचा है। वहां काफी लंबी डिस्कशन चली और क्या ऐसे बोला जाए, तान्या तान्या मित्तल ने बोला, तुमने पूछा जब था तान्या मित्तल से कि तू उसका इतना क्यों करती, चीप लगती है, तो उसने बोला अच्छा लगता है मुझे। और वो आ रहा बोला भाई है भाई है भाई भाई, यूज एंड थ्रो अगर कोई करता है तो मेरे हिसाब से नहीं करता है, यूज एंड थ्रो तो नहीं करता है, नॉमिनेशन से ही बचाता है, सहवाज के लिए प्योर दोस्ती करता है। और क्या करे वो यार, ये लोग चैंप बन के उसके पीछे पीछे बढ़ते हैं, फिर आप लोग दिखाते हो मैं सच्चाई की मूरत हूँ। मैं यार चोरी पे इतना लंबा घमासान चला, इतना लंबा घमासान चला, लाइव फीड में बहुत ही लंबा चला, लेकिन रियलिटी वाले एपिसोड में तो जो हुआ था जियो हॉटस्टार पे, उसमें तो क्या ही मैं बोलूँ यार, मतलब बहुत लंबा एपिसोड चला चोरी पे घमासान। पर सर्च भी किया गया चोरी को, सबकी चेक भी की गई, जैगरी कहाँ है, जैगरी कहाँ है, जैगरी कहाँ। बाद में जैगरी मिल गई आके, सहवाज के बॉक्स में ही रख दी थी इन लोगों ने और वो मिली, लेकिन दिखाया नहीं गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मिल गई है जैगरी। बहरहाल बहुत सारा घमासान हुआ और आज भी घमासान हुआ, क्योंकि आज है कैप्टनसी का डे। आज हुआ कैप्टनसी का डे, आधा या पूरा कल होता देखना है। और एक खबर गुड न्यूज में आपको दे दूं, प्रणीत मोरे आ चुका है घर में, शायद फ्राइडे को उसके शो के साथ उसकी एंट्री होगी वीकेंड से पहले की, और फिर से मजा आने वाला है दो मस्ती के साथ। इस हफ्ते थोड़े कम जोक्स, कम चीजें देखने को मिली। प्रणीत मोरे वापसी आएगा, फिर से छा जाएगा अपने गेम की तरह और फिर से खेलेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। और जिस तरीके से फरहाना मैडम एक के बाद मुझे हिसाब से सलमान सर इतना बोल चुके, थक गई है फरहाना को कि फरहाना आप क्या करती, क्या सोचती, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और एक के बाद हर व्यक्ति को अब तुम नीचा दिखा रही। आप इंडियन टेलीविजन के ऊपर बात आ चुकी है कि इंडियन टेलीविजन भी सुपरस्टार में जानती नहीं उस गौरव के पास। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इस वीकेंड की बार पे इसका असर होगा, और ये आ चुका है और आज आएगा इस पे। तो जीके का भी बस्ट आगे फरहाना ने निकाल ही दिया और जीके ने उसको डिकोड कर लिया कि भाई इसको यही चाहिए कि ऑडियंस किसकी कितनी इंप्रूव है, उसी पे जाके टारगेट कर दी, शायद अट्रैक्शन उससे मिल सके, इंप्रेशन। तो भाई ये भी तो बहुत दिमाग वाली चीज है कि कर लिया, लेकिन मेरे हिसाब से अभी कम लोग बचे हैं और देखते हैं क्या बिग बॉस के एपिसोड में होता क्या नहीं होता। कैप्टन तो शायद अमाल मलिक बन जाएंगे इस बार, क्योंकि मुझे लग रहा है और पता भी है अमाल मलिक बनेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा बहरहाल क्या हो। बहरहाल अगर बिग बॉस का आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरा भी अच्छा लग रहा है एपिसोड, बिग बॉस का भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।